हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मिक्स क्लासेस। मैं करण बोल रहा हूँ। आज हम लोग करेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 3। दोस्तों पार्ट 1 पार्ट 2 तक अपलोड हो गया है। ये आपको मेरे प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगे, अगर आप चाहें तो उसे जाके देख सकते हैं। दोस्तों आज करेंगे पार्ट 3 और पार्ट 3 में हम लोग दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन जो आप देखते होंगे ये आज हम लोग सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये पहला नंबर क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या बताइए जिसे 540 से घटाने पर हुए 7 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। जब इस टाइप का क्वेश्चन रहे, न्यूनतम का मतलब होता है सबसे कम, वो इन चारों ऑप्शन में बताना है कि वो सबसे कौन सी संख्या छोटी है जो 540 में अगर घटा दें, यानी कि कह रहा है कि 540 में अगर 0 घटा दे, 1 घटा दे, 2 या 3, ऐसी कौन सी संख्या जो घटा दे जो 7 से पूर्ण रूप से कट जाए, तो उसी को हम देखेंगे। इस टाइप को क्वेश्चन को बनाने के लिए बस आपको कुछ नहीं करना है, 540 को आप यहाँ पे लिखिए और 7 से भागा दे दीजिए। पहले भागा दे दीजिए, इसके बाद जो आएगा देखेंगे उसको। तो ये आप लगाइएगा 7 7 49, ये हो जाएगा, फिर लगेगा 7 मरते। अब दोस्तों यहाँ पे एक आया शेषफल, मेन रूप से शेषफल का इसमें मेन भूमिका होगा और यही पे आंसर आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आप एक तो आया तो आप ऑप्शन में देख के बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक हो जाएगा, लेकिन पहले चेक कर लेते हैं क्योंकि ये गलत भी हो सकता है। तो 540 में घटाने पे कह रहा है क्वेश्चन में, 540 से घटाने पे तो शेषफल को एक घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 935। अब 7 से भागा देख के चेक कर दीजिए कि ये कट रहा है कि नहीं, तो 7 मरते हो जाएगा ये 49 और ये हो जाएगा, ये पूरी तरह से कट रहा है दोस्तों। 77 बार में जब एक इसमें 540 में घटा देते हैं तो ये पूरी तरह से कट जाएगा, तो ये न्यूनतम संख्या एक ही हो जाएगा। फिर से बोल देते हैं, समझ लीजिए दोस्तों। हम बोले थे कि इस टाइप का क्वेश्चन रहे जब घटाने के लिए बोला जाए, एक आता है जोड़ने के लिए, तो जोड़ने वाला इसके बाद हम देखेंगे। घटाने के लिए बोला जाए तो सिंपली है 540 में 7 से पहले आप भागा देके देखिए। तो दोस्तों भागा दीजिएगा, यहाँ पे शेषफल 1 आता है, शेषफल 1 आता है। तो दोस्तों 540 से घटाने पर, यानी कि ये शेषफल को 540 में पहले घटा के देखेंगे तो ये आता है 539। अब 7 से भागा दीजिएगा तो ये पूर्ण रूप से कट जाएगा, तो ये न्यूनतम संख्या एक ही हो जाएगा इसका आंसर। ये एग्जांपल नंबर 2 है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। अगर आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया तो वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद से ट्राई कीजिए। दोस्तों वह न्यूनतम संख्या बताइए जिसे 8961 से घटाने पर हुए 84 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन के लिए हम बोले थे कि सबसे पहले भाग दीजिए, इसके बाद फिर हम आगे देखेंगे। तो 8961 में जब 84 से आप भागा दीजिएगा तो ये दोस्तों ये एक मरते लग रहा है, ये 56 नहीं कटेगा तो इसलिए यहाँ पे 0 बैठा दीजिए और यहाँ पे 1 उतर जाएगा। अब 6 मरते लगाइएगा तो 6 चौक 24, ये हो जाएगा 40 50। अब दोस्तों इसे ये शेषफल यहाँ पे आ रहा है आपका 57। तो दोस्तों 57 आ रहा है तो यही आपका शेषफल आंसर आएगा, यानी कि 8961 में जब ये 57 घटाइएगा तो दोस्तों ये 84 से पूर्ण रूप से कट जाता है। अब चेक कर लीजिएगा, यानी कि इसके जब घटाइएगा तो ये आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 0, ये 9, ये 8। अब इसे आप भाग दीजिए 84 से, तो ये हो जाएगा 1 मरते। अब दोस्तों ये 106 मरते पूर्ण रूप से कट रहा है। तो यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं, ये चेक करने के लिए हम किए थे। ये आपका आंसर 57 नंबर हो जाएगा। शेषफल को ही इसमें घटा के हम इसमें भागा देख के चेक कर लेते हैं कि कट रहा है कि नहीं। अगर कट गया तो ये मेरा आंसर यही हो जाएगा। अब दोस्तों एक अगला एग्जांपल जोड़ने के लिए हम सीख लेते हैं।
घटाने के लिए सीख लिए, इसके बाद हम लोग जोड़ने के लिए सीखेंगे। क्योंकि आपके एग्जाम में जोड़ने या घटाने के लिए क्वेश्चन दे सकता है। सिर्फ यहाँ पे जोड़ने लिखा जाएगा दोस्तों, बनाने का तरीका आपका चेंज हो जाएगा। तो वह न्यूनतम संख्या बताइए जिसे 540 से जोड़ने पर वह 7 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो पहला नंबर जो स्टेप है ठीक उसी तरह से करेंगे। 540 में 7 से भागा देंगे तो ये शेषफल बनाया था। चलिए शेषफल 1 आया था। तो दोस्तों घटाने के लिए जब हम बोले थे तो 540 में घटा देते थे, सिंपली आपका इजी से चेक करके आंसर हम सिर्फ इसी को टिक कर देते थे। लेकिन जब जोड़ने के लिए बोला जाएगा तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर आप ऐसा कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, तो दोस्तों ये शेषफल जो है इस 7 से जिसे हम भाग दे रहे थे तो 7 में एक शेषफल यहाँ पे घटा दीजिए तो दोस्तों ये 6 आएगा। तो आप चेक कर सकते हैं, आप आंसर तो आपका यहीं पे आ गया, आंसर यही हो जाता है, 6 ही हो जाएगा आंसर। लेकिन चेक भी तो करना जरूरी है, हो सकता है गलत हो जाए। तो चेक करने के लिए दोस्तों ये 6 संख्या अगर 540 में जोड़े जाए, यानी कि अब जोड़ने के लिए बोल रहा है तो जोड़ेंगे, घटाने के लिए बोला था तो घटाते थे, तो अब जोड़ने के लिए बोल रहा है तो इसमें हम अब ऐड करते हैं इसमें, यानी कि 540 में 6 को जोड़िएगा तो ये 86 हो जाएगा, ठीक है, 86 हो जाएगा। अब भाग दीजिए, चेक कर लेते हैं, कट जाएगा तो मेरा आंसर 6 सही हो जाएगा। तो ये फिर ठीक उसी तरह से ये लगेगा। चलिए 8 7 56 तो कट ही गया, यानी कि 6 को जब हम ऐड कर रहे थे पूरी तरह से कट रहा है, यानी कि आंसर 6 हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इस पे, मात्र एक एग्जांपल और कर लेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। यानी कि अब देखते हैं 436 को 3 से, तो ठीक उसी तरह से इसमें भी कुछ नहीं है, जोड़ने के लिए बोला गया है तो थोड़ा सा तरीका बस चेंज हो रहा है, बस थोड़ा सा नाम मात्रा में, कोई दिक्कत नहीं। वह न्यूनतम संख्या बताइए जिसे 436 से जोड़ने पर वह 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो 436 को पहले आप आराम से भागा दे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 1 हो जाएगा, 1 मरते लगेगा, ये 4 4 12, ये 6। अब दोस्तों 5 मरते लगाएंगे तो ये 15 आ जाएगा। अब 1 आ जाएगा आपका शेषफल। अब ये नहीं कट रहा है, अब नहीं कट रहा है। और जोड़ने के लिए बोला गया है तो इसमें हम बोले थे जिसे हम भाग दे रहे हैं उसमें एक शेषफल घटाना है, जोड़ना नहीं है, जोड़िएगा नहीं, घटाइएगा। तो 3 में 1 से भागा दीजिएगा तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे ऑप्शन भी दे देते हैं आपको। चलिए ये ऑप्शन है, तो 3 में 1 से भागा माइनस करेंगे तो ये आपका 2 आएगा। तो ये आंसर तो यहीं पे निकल के आ जाता, आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन चेक भी तो करना जरूरी है। तो दोस्तों इसमें जब आप जोड़ने के लिए बोला है तो जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 8। 436 में 2 जोड़िएगा तो 8 ही तो आएगा, 438 आएगा। अब इसे भागा दीजिएगा ठीक उसी तरह से। आपकी दोस्तों यहाँ पे लास्ट में, यहां तक तो ठीक इसी तरह से होगा, लेकिन 3 में 2 से जाएगा तो 1 आएगा, ये 8 आपका उतर जाएगा। तो ये 6 3 18 पूरी तरह से कट रहा है, पूरी तरह से कट गया, यानी कि 2 को हम ऐड कर रहे हैं तो मेरा आंसर आ रहा है। तो आपका आंसर आ जाएगा ए नंबर, ये नहीं होगा, ए नंबर हो जाएगा। ये आप जो बोर्ड पे क्वेश्चन देख रहे हैं, आपको क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते होंगे, प्रैक्टिस करते होंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता होगा। दोस्तों इसे बनाने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक है, इजी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसे हम 2 मेथड में बताएंगे। एक संख्या को 56 से भागा देने पे शेषफल 29 आता है, तो इस संख्या को 8 से भागा दिया जाए तब शेषफल क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ आपका। तो दोस्तों ये संख्या कौन सी है हमें नहीं पता है, तो फर्स्ट मेथड में आप क्या कीजिएगा, फर्स्ट तरीका से बनाने के लिए इस 29 को सिर्फ 8 से आप भागा दे दीजिए। इस 29 को आप 8 से भागा दीजिएगा ना दोस्तों, तो ये जो शेषफल आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, बहुत ही आसान तरीका से। 56 से हमें कोई मतलब नहीं है, जो ये 29 है सिर्फ 8 से आप भागा दे दीजिए, शेषफल ही आपका आंसर कहलाएगा। लेकिन सेकेंड मेथड में आपको सॉल्व करना है,
तो दोस्तों इस 56 को और 29 को आप ऐड कर दीजिए पहले, तो ये आ जाएगा 9×15, ये हो जाएगा 85। तो 85 को अब क्या कीजिए, 85 को आप 8 से भागा दीजिए। इस 8 से, जो हम 8 से भागा दे रहे हैं, इस ऐड करने के बाद 85 को आप दीजिएगा भाग, तो ये आ जाएगा आपका दोस्तों ये 5 आएगा शेषफल। तो इसमें भी देख रहे हैं आप आंसर 5 ही आया। दोनों मेथड से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे आता है दोस्तों कि अगर ये 29 है तो 8 से तो हम भाग दे दिए, लेकिन अगर छोटा रहता 8 से, यानी कि जब ये 3 रहेगा तब क्या कीजिएगा, तो 3 रहेगा तो दोस्तों इस स्टेप से आप नहीं बना सकते हैं। आप इस टाइप इस मेथड से यूज करके आप बना सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं एक और क्वेश्चन लेके, अब की दोस्तों कम वाला लेके देखते हैं। जैसे कि चलिए यही क्वेश्चन है, यही 8 रहेगा यहाँ पे। एक संख्या को 6 से भागा देने पर शेषफल अब की 3 बचता है, तो 8 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो दोस्तों आप 3 को आप 8 से भागा नहीं दीजिएगा, इसलिए सेकेंड मेथड यहाँ पे काम नहीं करेगा। अगर ये बड़ा रहे ना, अगर ये बड़ा रहे 8 से, तो आप इस तरह से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर आ जाएगा, गलत नहीं होगा। लेकिन जब ये छोटा रहेगा तब ऐसे नहीं बनाइएगा, यानी कि सेकेंड मेथड के तौर पे आप 6 + 3 को ऐड कीजिएगा 9, ठीक है, और 9 को 8 से भागा दीजिएगा, तो ये आपका एक शेषफल 1 आता है, यही आपका एक आंसर हो जाएगा। बस कोई भी तरीका आप अपना लीजिए, जब बड़ा रहे तो ऐसे बना लीजिए आप, और थोड़ा छोटा रहे तो आप ऐसे बना लीजिए, जो भी बनाना है आपको। एक और एग्जांपल है दोस्तों, ये थोड़ा अलग ढंग का है, बनेगा उसी मेथड से जो टाइप नंबर 2 अभी जो हम सॉल्व किए थे उसी मेथड से बनेगा। इसमें थोड़ा सा चेंजिंग आ जाता है दोस्तों। जब भी आप मैथ बनाइएगा ना, तो आप उसका लैंग्वेज को पकड़िएगा, लैंग्वेज क्या कह रहा है, क्योंकि थोड़ा सा भी चेंज हो जाएगा तो बनाने का तरीका चेंज हो जाएगा। एक संख्या को 5 से भागा देने पर शेषफल 3 आता है, तो इस संख्या को वर्ग देखिए आगे यहाँ पे, थोड़ा सा भी अगर मिस हो जाएगा तो आंसर आप नहीं ला पाइएगा। अब की वर्ग पूछा गया है, इस संख्या के वर्ग को 5 से भागा देने पर शेषफल क्या होगा, यानी कि शेषफल जो 3 आता है, तो इसी को अगर वर्ग कर देंगे और फिर 5 से भागा देंगे तो शेषफल क्या होगा। तो हम बोले थे कि 2 मेथड बताए थे, अगर छोटा रहे तो आप फर्स्ट मेथड से नहीं बनाइएगा, सेकेंड मेथड से बनाइएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, 3 शेष बचता है, तो इस संख्या के वर्ग को, यानी कि 3 के वर्ग को अगर आप ऐसे कीजिएगा, वर्ग कर दीजिएगा, ये स्क्वायर चढ़ाने का मतलब होता है वर्ग। अब इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 9। तो अब दोस्तों देख रहे हैं कि 5 जो है 9 से बड़ा हो गया, यानी कि फर्स्ट नंबर मेथड मेरा काम कर जाएगा। तो 9 को सिर्फ सिंपली 5 से भागा दे दीजिए, तो 1 मरते आएगा, ये 4 आपका आंसर हो जाएगा। वर्ग रहे तो सिर्फ आप इसका वर्ग कर दीजिए और सिर्फ 5 से भागा दे दीजिए। अब अगर मान लिया जाए ये 3 ना रह के आपका ये आपका रह जाता 2, तो दोस्तों 2 का जब वर्ग कीजिएगा तो ये आपकी आएगा 4। तो दोस्तों ये 5 से 4 छोटा है तो भाग नहीं पड़ेगा, तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, ठीक उसी तरह से सेकंड मेथड की तरह से 5 को 4 में ऐड कीजिएगा, तो ये हो जाएगा 9, ठीक है, और फिर आप 9 को 5 से भागा दीजिएगा तो आपका शेषफल 4 आएगा।